नमस्कार। राजस्थान के पूर्वजों ने जब लड़ाई लड़ने का वक्त आया तो 70 किलोमीटर सामने जाकर के अपनी बेटियों को शादी के मार्फत उनके हवाले कर दिया। ये बयान जब हनुमान बेनीवाल ने दिया तो राजस्थान के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। सबसे पहले बयान आया करणी सेना का। राजस्थान के तमाम वो राजनेता जो अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, उनको भी लगा कि हनुमान बेनीवाल ने इस बार गलत मुद्दे में हाथ डाल दिया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है, जो मैंने बताया वो बिल्कुल तथ्य और इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें बताई है। इतिहास में लिखा गया है कि मुगलों के राज के समय इस देश के योद्धाओं ने, इस देश के राजाओं ने अपनी बहन बेटियों को लड़ाइयाँ लड़ने के डर से उनसे शादियाँ करवा दी। और ये घटना क्या सही है? जब हमने इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया तो ये सामने आया कि राजस्थान के ऐसे बहुत सारे राजा हैं, राजस्थान के ऐसे कई राजा रहे हैं इतिहास में, जिन्होंने अकबर की या अकबर के पुत्र की अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी मुगल राजाओं से की है। मैं अगर तथ्य पर जाना चाहूंगा तो जयपुर के सांगानेर के राजा ने अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से कर दी 1562 ईस्वी में। ये वो कालखंड था जब मुगलों का इस देश की दिल्ली पर राज था। इस दिल्ली में मुगलों की सल्तनत थी और उस समय राजाओं ने अधीनता स्वीकार करते हुए, मुगलों की गुलामी स्वीकार करते हुए हरकाबाई की शादी अकबर से करी। इसके आगे बात करें, चंद्रसेन के भाई ने अपनी बेटी की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से कर दी थी। ये घटना 1587 की है। और इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े, ये सारे तथ्य मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य 10वीं के बोर्ड में जो सिलेबस है उसके अंदर लिखे हुए हैं। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों के अंदर इन चीजों का जिक्र किया हुआ है कि मुगल कालखंड के अंदर यहाँ के राजाओं ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, अधीनता स्वीकार कर ली और साथ ही साथ अपने परिवार की बहन बेटी की शादी भी उनसे कर दी। राजस्थान में जोधाबाई का विवाद तो बहुत सुर्खियों में रहा है, हमेशा विवाद रहते हैं जोधाबाई को लेकर के। मुगल सम्राट से जोधाबाई की शादी का विषय जो था वो तो कई बार विवादों में रहा और कई बार सुर्खियों में रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि जोधाबाई की शादी भी इसी कारण हुई थी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अकबर की शर्त थी, बीकानेर के राजा ने 1570 में नागौर में आकर के अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अपनी बेटी की शादी भी अकबर से करी। ये भी किताबों में दर्ज है। हाँ, ऐसे बहुत सारे राजा रहे हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार करी लेकिन अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी का साफ मना कर दिया। इसमें एक उदाहरण आता है, सुरजन आडा ने मुगलों की गुलामी तो स्वीकार करी लेकिन अपनी बेटी की शादी मुगलों से नहीं करी। उस पर सख्त मना कर दिया कि आपकी अधीनता स्वीकार है लेकिन बेटी का और रोटी का रिश्ता हम मुगलों से नहीं करेंगे। ऐसे भी उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के राजपूताने में सारे राजाओं ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अगर बात मेवाड़ करें तो राणा सांगा पर किसी को शक नहीं है। राणा सांगा ने जो मानक स्थापित किए उसका मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता, उसकी बराबरी आज भी कोई नहीं कर सकता। उसके बाद महाराणा प्रताप ने, और महाराणा प्रताप के बेटे के भी अगर शौर्य गाथाओं पर विचार करें तो बहुत बड़ी गाथाएं, बहुत बड़े युद्ध लड़े इन्होंने। राजस्थान में सूरजमल राजा की भी बहुत अच्छी कहानी है जिन्होंने मुगलों के दरबार उखाड़ दी दिल्ली के। ऐसे बहुत सारे राजा रहे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। हनुमान बेनीवाल ने यह नहीं कहा कि सारे राजाओं ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो लड़ाई छेड़ दी है, जो जातीय संघर्ष छेड़ दिया है, इस पर आगे क्या टीका टिप्पणी होगी, करणी सेना क्या रोक रहेगा, हनुमान बेनीवाल क्या इस पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थक ये बात कहते नजर आए कि अगर इस बात से आपत्ति है तो आप किताबों से इन बातों को हटा दिया जाए। किताबों से जो बातें लिखी गई है, मुगलों के साथ शादियां करने की जो हिंदू बेटियों की जो बातें लिखी गई है, उन विषयों को किताबों से हटा दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ाया जाए। और जो बात करते हैं यहाँ पर लड़ाइयां लड़ने की, तो राजस्थान में हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, ये बात आप पर छोड़ रहे हैं कि राजस्थान में जो हनुमान बेनीवाल बयान दिया कि राजस्थान के लोगों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, क्या ये बयान सही था या ये बयान हनुमान बेनीवाल की चूक है? राजस्थान के सियासी गलियारों में हनुमान बेनीवाल की बात बहुत प्रमुखता से इस विषय को उठाया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने इस बार जातीय संघर्ष की जो बात कही है, जो इतिहास की जो बात छेड़ी है, जो राजस्थान के इतिहास पर सवाल उठाया है, वो कतई स्वीकार नहीं होगा। करणी सेना इस बात का पुरजोर विरोध कर रही है और हनुमान बेनीवाल टीम इस बात को डिफेंड कर रही है कि बेनीवाल जो कहा वो तथ्य आधारित का, बेनीवाल जो कहा वो सबूतों के साथ का, और बेनीवाल ने वही कहा जो राजस्थान के लोगों ने इतिहास में जो किया। हनुमान बेनीवाल कहते नजर आए कि लड़ाइयां सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब, हरियाणा के लोगों ने लड़ी है। राजस्थान हमेशा कायर प्रदेश रहा है। राजस्थान के लोग छोटी बातों पर गुलामी करते दिखे हैं। राजस्थान के लोग लड़ाई लड़ने का वक्त आता है तो उल्टे पांव भाग जाते हैं। राजस्थान के लोग ज्यादा संघर्ष नहीं कर सकते। चाहे कई सारे आंदोलन, धरना प्रदर्शन की बात कर लो आप, कई सारे बड़े आंदोलन
स्वतंत्रता के आंदोलन को ले लो, चाहे मुगलों के कालखंड को ले लो, राजस्थान के लोग हमेशा जिस तरह से हनुमान बेनीवाल कहते नजर आए कि लड़ाई से बेहतर समझौते को समझते हैं, इन्होंने लड़ाई से बेहतर समझौते को तवज्जो दी है। आप पे छोड़ते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो कहा वो बात सही है या जो करणी सेना विरोध कर रही है वो जायज है, क्या सही है क्या गलत है ये आप पर छोड़ते हैं। हमने वो विषय उठाए जो भी सुर्खियों में चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, जिसको लेकर के विरोध चल रहा है। जो मैंने बातें कही वो 10वीं के बोर्ड में दर्ज कुछ किताबों से लिए गए अंश हैं, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया। जिन 3-4 घटनाओं का मैंने उदाहरण दिया वो घटनाएं राजस्थान के स्कूली शिक्षा में पढ़ाए जाने सिलेबस में से ली गई। आगे क्या जवाब आता है, हनुमान बेनीवाल क्या काउंटर है, उस पर वापस जवाब देते हैं करणी सेना को, या करणी सेना क्या रुख तैयार करती है, ये देखने वाला विषय होगा। जय हिंद, नमस्कार।